ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए अवाम से अपने ख़यालात बांटे। ये इस प्रोग्राम की 123वीं कड़ी थी। वज़ीर आज़म ने योग का जिक्र करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को अपना रहे हैं। विशाखापट्टनम के समुद्र के किनारे 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा की थीम भी बहुत ख़ास थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ये एक सिमत है जो हमें वासुदैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि WHO ने हिंदुस्तान को ट्रैकोमा फ्री ऐलान कर दिया है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बग़ैर थके बग़ैर रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये कामयाबी हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत मुहिम और जल जीवन मिशन से भी इसमें काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सेहत से लेकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक हासिल की गई कामयाबियों से मुल्क में समाजी इंसाफ मजबूत हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन कामयाबियों ने ये यकीन पैदा किया है कि आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर होगा, जिससे हिंदुस्तान हर कदम पर और मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाल ही में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 साल कुछ दिन कबल ही मुकम्मल हुए हैं। मुल्क की आवाम ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवाम को बड़े पैमाने पर हरासा किया गया। ऐसी कई मिसालें हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें उन सभी लोगों को अक़ीदत के साथ याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर आज़म ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। जनाब मोदी ने कहा कि आप हिंदुस्तान से भले ही बहुत दूर हैं, लेकिन आप करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल के बेहद करीब हैं। वज़ीर आज़म ने कैप्टन शुक्ला को उनके मिशन के लिए मुबारकबाद दी। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। कैप्टन शुक्ला ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान की क़यादत करने पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है और एक दिन स्पेस में हिंदुस्तान का अपना स्टेशन होगा। जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 2 रोज़ा दौरे पर गोरखपुर आ रही हैं। सदर जमहूरिया 30 जून को एम्स गोरखपुर के पहले तक़सीम स्नात प्रोग्राम में शामिल होंगी, जबकि अगले रोज़ 1 जुलाई को वो भटहट के पिपरी में बने रियासत के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह और सोनबरसा बालापार में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में अकादमिक बिल्डिंग, ऑडिटोरियम, पंचम सेंटर का इफ्तिताह और गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखेंगी।
रियासत के तकरीबन सभी इजला में मानसून अलर्ट है। बेशतर इजला में बादल छाए हुए हैं और कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल दोपहर तेज हवा के साथ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिन तक लखनऊ और करबो जवार के इलाके में बारिश होने का इम्कान है। लखनऊ महकमा मौसमियात के सीनियर साइंटिस्ट अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एनसीआर हल्का कवर करने के बाद मानसून पूरी रियासत में अलर्ट हो गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।